कहीं नहीं जाएगा ये। पहले बताओ क्या करने, क्या लेने आए थे इस कमरे में? दी, छुटंकी, ये दी को क्या हुआ है? हमको कुछ नहीं हुआ है, अब हम जाग गए हैं। हमको सब समझ में आ रहा है, सबका असली चेहरा दिख रहा है। इस घर में कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन फरेबी, इन 2-3 दिनों में सब समझ में आ गया है। सब क्लियर हो गया हमको। भाई हमको नहीं जानना ये सब, हमको पापा का चश्मा देना है, हम जा रहे हैं बस, नहीं तो हमको मार के क्लियर कर देंगे। पॉकेट दिखाओ अपना। फड़की दी, क्या कर रही हो तुम? रुमलवा का पॉकेट चेक करोगी? क्या हो गया तुमको? क्यों कर रही हो सब? तुम क्या कर रही हो? तुमने क्यों अपने पोस्टर निकलवा दिए? और ये भी शामिल था ना उसमें? चल रही, अपना पॉकेट दिखा। ये लो, देख लो। ये क्या है? देख लो, ये रसीद है, ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, और ये तुम्हारी फोटो है। अरे रुमलवा, चश्मा मिलेगा कि नहीं? हम जा रहे हैं। जा रहे हैं हम जानते हैं कि हमारी इस गलती के लिए तुम लोग हमें कभी माफ नहीं करोगी। पर इस घर में हमारी कोई अहमियत ही नहीं रही। यहां से जाने का हमारा एक लक्ष्य है, एक मकसद है, पर वो हम अब कह नहीं सकेंगे। बस हम माँ भगवती से एक ही प्रार्थना करते हैं, हे माँ भगवती, मेरी बेटियों की रक्षा करना, उन्हें कामयाबी देना, सद्बुद्धि देना, स्वास्थ्य देना। मम्मी, ये तुम लोगों को ना अपने मन में लेकर जा रही। तुम लोग भी मम्मी के को अपने मन में रखना। हम नहीं जानते कि तुम लोगों के बिना हम कैसे जी पाएंगे, पर तुम लोगों की यादों के सहारे हमको
कोशिश जरूर करेंगे। हम अपना फूल सा बेटी को तुम्हारे इस निर्लज्ज बेटे के साथ ब्याह करके घनघोर पाप किए हैं, जिसका पछतावा हमको अगले 7 जन्म तक रहेगा। वो हमारे लायक थी नहीं। थी नहीं। अगर हमारी बेटी ऐसे थी हो गई ना, तो तुम सब लोगों की लाश बिछा देंगे। हे माँ भगवती, आपके भरोसे इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, इसका ख्याल रखिएगा। सब बहुत तकलीफ में है। सबके कष्ट दूर कीजिए। भूल चूक माफ कर देना। हमरा लक्ष्य और हमरा मकसद का ख्याल रखना माँ। हमको सफलता दीजिए माँ भगवती। क्या वसूल, क्या तरीका, तुमको हमको बताने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। तुम्हारे झांसे में अब हम नहीं आने वाले। छुटके छुटंके को इस घर में जो वीरता का मेडल दे रखा था ना, वो सब खत्म है। अब हम जाग गए हैं। हमको सब समझ में आ रहा है।
सबका असली चेहरा दिख रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? तुम रो रही हो? नहीं तो। ठीक है, तो फिर डॉक्टर के पास जाओ और अपनी आंखें दिखाओ। आंखों में बीमारी हो गई है, बह रही हैं। हमको नहीं बताओगी क्या हुआ है? बड़की दी। क्या हुआ बड़की दी को? राकेश रंजन के साथ भाग गई क्या? भाग जाती तो अच्छा होता। क्या? उस दिन भाग ही रही थी और हमने उसे रोक लिया। क्या? कब? रहने दो। बड़की दी के बारे में बोलना गलत होगा। तुम सही गलत छोड़ो, ये बताओ बड़की दी वो भाग रही थी? बड़की दी को राकेश रंजन से लव हो गया है। वो तो हम भी देख रहे हैं। जब बड़की दी को लगा कि मुंबई जाना नहीं रुकने वाला है तो वो राकेश रंजन जी को कॉल कर दी। तुम्हें कैसे पता? हम सुन रहे थे, माने हम कमरे के अंदर आ रहे थे तो हम लोग मुंबई जा रहे हैं। पापा सारा घर समेट के यहाँ से निकल रहे हैं, पर हमको नहीं जाना, हमको आपसे। बड़की दी तो अपना सामान भी पैक कर ली थी। वो तो हम सामने आ गए तो रंग में भंग कर दी। घर जा भी हो तुम। बड़की दी भाग रही थी तो भाग जाने देती, कम से कम उसकी तो नैया पार हो जाती। अब पापा खड़े हैं चौकीदार बनके। हमारे रोकने पे रुक तो गई, लेकिन हम पे बहुत गर्जी बरसी। उसके बाद पलट गई। ये छोड़ो, तुम बताओ तुम काहे रो रही हो? बड़की दी, तुम देख रही हो ना बड़की दी आजकल हमारे साथ कैसा बिहेव कर रही है। वो तो हम भी तुमसे बोलने वाले थे। आजकल बड़की दी तुमसे सीधा मुंह बात नहीं करती है और तुम्हारी हर बात काटती है। सिर्फ तुमसे ही नहीं, हमसे भी नाराज है बड़की दी। देखी ना तुम कैसे उस दिन पॉकेट चेक करवा रही थी। पॉकेट? रहने दो। सीआईडी जैसे काहे बिहेव कर रहे हो तुम लोग? बताओगे? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रोमलवा पापा के कमरे में पापा का चश्मा लेने गया था और वहां बड़की दी। पॉकेट दिखाओ अपना। बाप रे, क्या हो गया है बड़की दी को? ऐसे पगलेट जैसे काहे बिहेव कर रही है? बड़की दी को लगता है हमारी वजह से उनकी शादी टूट गई है। हमारे पोस्टर कांड की वजह से पांडे जी ने ये शादी कैंसिल कर दी है और वो राकेश रंजन से दूर हो गई है। एक तरह से बात तो सही है। ऐसे कैसे सही बोल रही है? हम पोस्टर छपवाए थे, हम अपना फोटो सब जगह वायरल किए हैं। नहीं, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी गलती नहीं है। पर तुम्हारी है जो बकलोल की तरह चले गए बॉबी से मिलने और पेन ड्राइव छोड़ा है। हाँ, हम गलती किए थे, पर बाद में जाके पेन ड्राइव भी तो ले आए थे ना। हाँ, फिल्मों के जैसे जैसे मर्डर होने के बाद पुलिस पहुंचती है। गलती किसी की नहीं, गलती सिचुएशन की, हालात की। हम सब अभी बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं। शौक तो हमको उस बात का लगा कि बड़की दी हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रही है, जो इस घर में मम्मी के बाद सबसे ज्यादा प्यार करती थी हमको। क्या बक रही हो तुम? मम्मी के बाद हम तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन बड़की दी ऐसा करेगी कभी हम सोचे नहीं थे। उस दिन देर रात बड़की दी हॉल में रो रही थी।
दी, जब हम उनको टोके तो वो हम पे बरस पड़ी। नाराज हो हमसे? अरे छुटकी छुटंकी को इस घर में जो वीरता का मेडल दे रखा था ना, वो सब खत्म है। अरे असली छुटकी छुटंकी तो हमारे सामने खड़ी है, लाचार, गुनहगार, बेवकूफ। इतना नफरत नहीं झेल पाएंगे हम। पापा कम थे जो अब बड़की दीदी। मन तो करता है कि यहाँ से हम। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन झेलो। अभी मुंबई जाना कैंसिल हुआ है और ये तोता मैना तो 20-25 दिन फोन पर बात करेंगे ना, एक दूसरे से क्या सबसे लव करने लगेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कुछ करना पड़ेगा। क्या हो रहा है? अब पापा हम जा रहे हैं। जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? अभी तय नहीं किए हैं, लेकिन कहीं बाहर कमरा ले लेंगे हम। अरे पर जा क्यों रहे हो? आप ही तो बोले थे ना पापा। हम बोले थे? हम कब बोल रहे? मुंबई जाने से पहले घर में ताला लगा देंगे, अपना कहीं बाहर इंतजाम कर लो, बोले थे ना आप। अरे वो तो तब बोले थे ना जब जा रहे थे। अभी हम मुंबई नहीं ना जा रहे हैं। पापा आप हमारा एक बात माने, आप मुंबई नहीं जा रहे। हम भी एक फैसला किए हैं कि हम आपकी नजर से दूर रहेंगे। काहे कि हम लोग को देखकर आपको तकलीफ होता है, गुस्सा आता है, आपको हमसे शिकायत है। तो जब तक ये शिकायत का वजह दूर नहीं हो जाता तब तक आपसे दूर रहेंगे। लेकिन हाँ, रोज आते जाते रहेंगे। काहे रोज आओगे? कोनो जरूरत नहीं है इधर रोज रोज आने का। रहो भाई।